So today is 29th July 2022. सो आज के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे. So let's start. So the first question is, which state police commissioner office launched smart e-beat system? जो स्मार्ट ई बीट सिस्टम होते हैं, जो पुलिस स्टेशन की तरह होते हैं, एक तरह की पुलिस चौकी जो होती है सिटी के अंदर, तो उनको बोलते हैं ई बीट, उनको बोलते हैं बीट. तो हमारे पास स्मार्ट ई बीट इलेक्ट्रॉनिक बीट सिस्टम कहाँ पे वो इम्प्लीमेंट किया है? दैट इज़ हरियाणा, यूपी, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश. सो आंसर इज ए, दैट इज़ हरियाणा. सो हरियाणा पुलिस कमिश्नर ऑफिस ने ये लॉन्च किया है स्मार्ट ई बीट सिस्टम. किसके लिए लॉन्च किया है? टू एनहांस द सिक्योरिटी इंक्रीज़ होगी, ऑब्वियस सी बात है. सो देयर विल बी 119 मोटरसाइकिल, 119 मोटर बाइक्स देंगे उनके पास. वो जो मोटर बाइक्स होंगी वो कनेक्टेड होगी एमरजेंसी नंबर 112 के साथ. सो जैसे ही कोई एमरजेंसी किसी भी पर्सन को आएगी वो 112 डायल करेगा और वो मोटर बाइक्स में जो पुलिस है वो वहाँ पे पहुँच जाएगी. तो फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर ऑफ हरियाणा, ये आपने याद रखना है. गुरुग्राम की फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर इज़ कला रामचंद्रन. नाउ ई अधिगम योजना भी बाय हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, जिसके अकॉर्डिंग 9th क्लास से 12th क्लास के बच्चों को टैबलेट्स दिए जाएंगे. ठीक है. उसके बाद आएगा हमारे पास सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर, दैट इज़ फरीदाबाद में हुआ था, हरियाणा में. तो इसकी थीम स्टेट कौन सी है? जे.एंड की इसकी थीम स्टेट्स थी, और पार्टनर कंट्री कौन थी? उज्बेकिस्तान. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ कुछ एक गुरुग्राम से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट्स हैं जो अभी अभी हुए हैं. दैट इज़ फर्स्ट ग्रेन एटीएम, पहला ग्रेन एटीएम, अनाज का एटीएम, दैट इज़ गुरुग्राम. वर्ल्ड पीस सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में आ गया है. सो ये ऑल्सो गुरुग्राम में. ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो इंडिया की एक अलायंस है, उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्लैग बियरर फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम. अभी कॉमनवेल्थ गेम होने वाली है, तो उसमें फ्लैग बियरर किसके पास होगा, मतलब कि हमारे पास ट्राई कलर होल्डर कौन होगा 2022 में? नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, मीराबाई चानू या रवि दहिया? सो आंसर इज़ बी, दैट इज़ PV संधू. सो PV संधू जो है जब उसकी सेरेमनी होगी, स्टार्टिंग सेरेमनी, तो उसमें हमारा ध्वजवाहक कौन होगी? PV संधू होगी. तो कॉमनवेल्थ गेम्स कब स्टार्ट हुई थी? 1930 में, फ्रॉम हैमिल्टन कहाँ पे है? कनाडा में हुआ है. तो कॉमनवेल्थ गेम्स कौन सी होती है? कॉमनवेल्थ गेम्स में वो कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं जो कभी UK की गुलाम थी. सो इन 2022 होस्ट कौन है? बर्मिंघम, UK. इन 2026 में कहाँ पे होगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में. ये क्वेश्चन भी आ गया है. अभी कुछ दिन पहले एक पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन आ गया है कि 2026 में हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे? दैट इज ऑस्ट्रेलिया. और 2022 में कहाँ होंगे? बर्मिंघम, UK में. न्यूली एडिड कंट्रीज़, कुछ एक कंट्रीज़, 4 कंट्री हमारे पास ऐसी है जो कॉमनवेल्थ में UK की जो टेरिटरी नहीं थी, फिर भी वो कॉमनवेल्थ में आ गई हैं. कौन कौन सी है? एक गैबन है एंड टोगो है. गैबन और टोगो दो कंट्रीज़ हैं जो इस साल ऐड हुई हैं, और दो पहले से हैं, दैट इज़ रवांडा एंड मोजाम्बिक. तो कॉमनवेल्थ में हमारे पास 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कभी भी UK की गुलाम नहीं रही है, दैट इज़ गैबन, टोगो, रवांडा एंड मोजाम्बिक. ये अपने याद रखना है, 4 कंट्रीज़. तो अब इंडिया वाले कितने प्लेयर भेज रहे हैं? 164 प्लेयर्स भेज रहे हैं. और नीरज चोपड़ा ने ऑप्ट आउट कर लिया है, क्योंकि उनको क्या हो गई थी? कुछ इंजरी हो गई थी, जो भी उनकी चैम्पियनशिप थी ओरेगोन में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट टोक्यो ओलंपिक 2020. तो टोक्यो ओलंपिक में हमने कितने मेडल जीते हैं? 7, टोटल 7 मेडल जीते हैं. आपने याद रखना है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज. और रैंक कौन सी है? 48th. सो नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है? गोल्ड इन जैवलिन थ्रो. मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में सिल्वर. रवि दहिया रेसलिंग में सिल्वर. लोबलिना ब्रोगोन ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज जीता है. तो ये चार हमारे पास ब्रॉन्ज वाले हैं, ये 2 सिल्वर वाले और ये गोल्ड. तो PV संधू ने भी ब्रॉन्ज जीता था.
बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज, इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज, और पीवी संधू ने 2015 के रियो ओलंपिक में सिल्वर भी जीता था। नाउ 5 गोल्डन प्लेयर्स इन टोक्यो पैरालंपिक। जब टोक्यो पैरालंपिक हुई थी उसमें हमने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। टोटल हमने कितने जीते हैं? 19, और रैंक कौन सी है? 24। अब एक बात याद रखना, जो टोक्यो ओलंपिक है, टोक्यो ओलंपिक में इंडिया की रैंक है 48th, और जो पैरालंपिक है उसमें हमारी रैंक है 24th, दैट इज़ हाफ। ठीक है। सो अवनी लखेरा पैरा शूटिंग में है, 10 मीटर एयर राइफल में उन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल। ये पहली वुमेन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक में। अपने ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पे पूछ लिया है। दूसरा सुमित अंटिल, जैवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड जीता है। मनीष नरवाल, इंडियन पैरा शूटर, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। प्रमोद भगत, पैरा बैडमिंटन प्लेयर। कृष्णा नागर, पैरा बैडमिंटन प्लेयर, इन दोनों ने गोल्ड जीता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास देवेंद्र झांझड़िया। ये बहुत ही अच्छा नाम है इन पैरालंपिक्स में, क्योंकि इन्होंने 2 गोल्ड पहले जीत लिए हैं, 2004 और 2016 में। 2004 एथेंस ओलंपिक में और 2016 रियो ओलंपिक में इन्होंने 2 गोल्ड जीत लिए। ही वॉन द फर्स्ट सिल्वर, एक सिल्वर भी जीता इन्होंने, कब? 2020 के टोक्यो पैरालंपिक्स में इस बार इन्होंने सिल्वर जीता है। तो ये पहले पैरालंपिक एथलीट है जिनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। तो इनका खेल क्या है? जैवलिन थ्रो। So the next question is IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किसको मिला है? काजीरंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, या नामदफा नेशनल पार्क? सो द आंसर इज सी, दैट इज ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क हमारे पास कहाँ पे है? ओरंग नेशनल पार्क इज इन असम। ठीक है। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये हमारे पास कब फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म हुआ है 5 अक्टूबर 1948 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। सो कुछ एक हमारे पास नेशनल पार्क है, उनके बारे में जानते हैं। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन। अपने बटन से याद रखना है, साउथ वाला बटन कौन सा है? स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, दैट इज़ इन अंडमान निकोबार में है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क, सबसे लार्जेस्ट कौन है? हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है। उसके बाद द ओनली यूनेस्को मिक्स्ड हेरिटेज ऑफ इंडिया एक ही है हमारे पास, दैट इज़ कंचनजंगा नेशनल पार्क इन सिक्किम। अब न्यूएस्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है? देहिंग पटकाई, दैट इज़ इन आसाम। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, दैट इज रामगंगा इसका करंट नेम है, उससे पहले इसका नाम था जिम कॉर्बेट, उससे भी पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड में है। ये सबसे पहले 1936 में बना था, सबसे पहला नेशनल पार्क है। न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया का सबसे न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व क्या है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, दैट इज इन छत्तीसगढ़। So we'll talk about the fourth question. Union Cabinet approves rupees 1.64 lakh करोड़, मतलब कि 1.64 बिलियन USD डॉलर अब रिवाइवल पैकेज, मतलब कि एक हमारे पास इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उसको रिवाइव करने के लिए 1.64 लाख करोड़, दैट इज़ 1.64 बिलियन US डॉलर हम इन्वेस्ट करेंगे। तो कौन है? LIC, BSNL, एयर इंडिया और SBI, दैट इज़ BSNL। सो BSNL हमारे पास क्या हुआ? बहुत ही डाउन जा रही है, बहुत ही घाटे में जा रही है, सबको पता है। सो BSNL को रिवाइव करने के लिए सरकार ने कितना पैसा अलॉट किया है? 1.64 लाख करोड़, 1.64 बिलियन USD। सो यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के लिए कौन से हमारे पास? श्री अश्विनी वैष्णव जी। So the fifth question is, who was Sushovan Bandyopadhyay? He is a doctor, engineer, poet और film director. The answer is A. तो कौन है ये? He was famous Bengal's 1 rupee doctor. तो ये हमारे पास क्या है? डॉक्टर है। आपने ये याद रखना है इनका नाम, ये काफ़ी फेमस है, दैट इज सुशोभन बंदोपाध्याय। ये ही वॉज अ
डॉक्टर, डॉक्टर मतलब कि 1 रुपी डॉक्टर हम इनका नाम रखा था, क्योंकि वो जिसका भी इलाज करते थे वो 1 रुपये में सबका इलाज करते थे। तो ये डॉक्टर, वो एक डॉक्टर भी थे और एक पॉलिटिशियन भी थे, कांग्रेस की तरफ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, एमएलए भी थे। सो बंदोपाध्याय ट्रीटेड पेशेंट्स फॉर 60 ईयर्स, 60 सालों तक उन्होंने क्या किया, लोगों को ट्रीट किया। ही हैड ट्रीटेड पीपल जस्ट फॉर 1 रुपी, 1 रुपये में वो लेते थे। और फाउंडली नोन एज एक टक्कर डॉक्टर, एक टक्कर डॉक्टर मतलब कि 1 रुपी डॉक्टर जो कि 1 रुपया ही लेता है। ही वॉज अवॉर्डेड बाय पद्मश्री, पद्मश्री 2020 में उनको मिला था। 2021 में उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया था फॉर ट्रीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए, उन्होंने गिनीज अवार्ड भी किया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया इन 2020। और 2020 में ही इनको क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड। ही वॉज एक्स एमएलए ऑफ बोलपुर सीट, कांग्रेस की तरफ से इन 1984 में एक्स एमएलए भी रह चुके हैं। ही वॉज द मेंबर ऑफ तृणमूल कांग्रेस। सो अब कुछ और बात करते हैं, जैसे लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को पद्म विभूषण का मिला है 1999 में, भारत रत्न 2001 में। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस, फ्रांस का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया गया है काफ़ी एग्ज़ाम्स में। ऑफिसर दे ला लीजेंडी ऑनर इन 2009 में। अब शिंजो आबे, जो अभी भी जिनकी डेथ हुई है, शिंजो आबे कौन थे, एक्स-पीएम ऑफ जापान। ही वॉज पद्म विभूषण, इसी साल उनको पद्म विभूषण मिला है 2021 में। नेताजी अवार्ड का मिला है 2022 में, जो भी 23 फेब को दिया गया था। अब पी कृष्णाचारी कौन है, फादर ऑफ पीएसयू, जो इंडिया में पीएसयू है, मिनी रत्ना महारत्ना, उनके फादर किसको बोलते हैं, पी कृष्णाचारी को। ही वॉज द एस हेड ऑफ सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वो हेड थे, एक्स चीफ। सो भजन सोपारी आपने याद रखना है, एस से, संतूर वादक। रविशंकर किससे हैं, सितार वादक। उस्ताद बिस्मिल्ला शहनाई, ये सबको पता है। जाकिर हुसैन, ही वॉज फ्रॉम तबला वादक थे। नंबर 6 इज विच स्टेट वॉन फर्स्ट प्राइज इन नेशनल खनिज अवार्ड 2022। तो नेशनल खनिज अवार्ड 2022 में दिए गए थे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो किसने इसका अवार्ड जीता है, हिमाचल, झारखंड, राजस्थान और गुजरात। सो आंसर इज डी, दैट इज़ गुजरात। गुजरात को जो है फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है नेशनल खनिज अवार्ड में। तो राष्ट्रीय खनिज अवार्ड किसने इंट्रोड्यूस किया है, बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। किस लिए, एक्सप्लोरेशन, उनको एक्सप्लोर करना, खनिज की जो माइंस हैं उनका ऑक्शन करना, ठीक है, और उनको ऑपरेशनल बनाना, ठीक है। ये 3 काम है। इन 3 कामों में जो बेस्ट स्टेट है उसको पहला रैंक मिला है, दैट इज़ गुजरात। सो द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड, तो उन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो भी स्टेट हमारे पास इन सभी माइंस का सक्सेसफुल ऑक्शन करेगा उसको 20 लाख रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा। सो अ टोटल ऑफ 21.02 करोड़, इतना करोड़ जो है हैज़ बीन रिलीज्ड फॉर माइंस, कोल माइंस, जितनी भी हमारे पास खनिज की जो माइंस है, खनिज बोलते हैं जिसको, माइंस को, तो इतना पैसा जो है इनके वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाएगा। नाउ 7th क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग्स इंडियाज़ इनोवेशन इंडेक्स 2021, इंडियाज़ इनोवेशन इंडेक्स 2021, हाउ मच परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंडिया डज स्पेंड ऑन R&D के ऊपर हम कितना स्पेंड करते हैं, 0.5, 0.6%, 0.7%, 0.8%। आंसर इज सी, दैट इज 0.7%। तो इंडिया जो है ओनली 0.7% ऑफ देयर जीडीपी R&D में खर्च करता है, जो कि सबसे कम है हमारे एज़ कम्पेयर टू ब्रिक्स कंट्रीज़ और कुछ और कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ है, तो हम बहुत ही कम पैसा R&D में खर्च करते हैं। सो GDERT, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन R&D, ठीक है, ये इसको देखता है। तो एटलीस्ट हमारे पास 2% जो है हमारे पास R&D में इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा फॉर GDP, अगर हमने 5 ट्रिलियन इकॉनमी हमें चाहिए, बट हम कितना कर रहे हैं, 0.7%, तो ये बहुत ही कम है। सो 3 बिग स्टेट्स जो टॉप पे हैं इस इंडेक्स में, दैट इज़ कर्नाटका, तेलंगाना और हरियाणा।
ये आपने याद रखना है। टॉप यूटी कौन कौन सी है? चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार। और टॉप 3 हिल स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, दैट इज़ मणिपुर, उत्तराखंड, मेघालय और हिमाचल से है जो बंदे उनके लिए क्वेश्चन बनेगा। तो हमारा हिमाचल का नंबर है 5th। द नंबर ऑफ इंडिकेटर्स, पहले इसमें 36 इंडिकेटर्स थे, अब इसमें कितने इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं? 66। नाउ सबसे ज़्यादा स्पेंड, अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा स्पेंड कौन करता है R&D में, तो इज़राइल सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है, दैट इज़ 4.5% ऑफ देयर GDP, जो कि USA, UK, चाइना से भी ज़्यादा है, ठीक है। और इंडिया कितना करता है? 0.7%, जो कि बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू ब्रिक्स कंट्री एंड सम अदर कंट्रीज। नाउ एट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ विक्रांत? विक्रांत क्या है? सबमरीन, वॉरशिप, ड्रोन और एयरक्राफ्ट कैरियर। आंसर इज डी, दैट इज डी, दैट इज एयरक्राफ्ट कैरियर। सो इंडियन नेवी ने क्या कर दिया, हमारे पास डिलीवरी, इंडियन नेवी को डिलीवरी हो गई है कौन सी? इंडिजीनियस, हमने खुद बनाया है इंडिया ने एयरक्राफ्ट कैरियर अपना, दैट इज नोन एज विक्रांत, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इंडियन इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट मेड बाय कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। जो हमारे पास कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है उसने ये बनाया है इन कोची। लेंथ कितनी है? 262 मीटर्स लॉन्ग, मच लार्जर, ये हमारे पास लार्जर भी है, मोर एडवांस भी है देन अवर जो हमने पीछे वाले यूज़ करते थे। सो फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर, अभी कुछ दिन पहले फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो किसके पास है? वो है चाइना के पास, दैट इज़ 100% ऑफ दैट कंट्री। अब चाइना के पास कितने हो गए हैं? 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गए। अब नूरी क्या है हमारे पास? स्पेस रॉकेट है ऑफ साउथ कोरिया, ये आपने याद रखना है, ये साउथ कोरिया का स्पेस रॉकेट है नूरी। और नूर क्या है? नूर इज़ अ सैटेलाइट ऑफ ईरान की सैटेलाइट है नूर। और नूरी क्या है? साउथ कोरिया का स्पेस रॉकेट। और नेचीफू टनल क्या है? ये हमारे पास डी शेप टनल है ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो कि BRO बना रहे हैं। सो INS सूरत और INS उदयगिरी क्या है? दीज आर द वॉरशिप, ये हमने वॉरशिप में याद रखना है, उदयगिरी एंड सूरत। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB जो है रिसेंटली ज्वाइंट कौन सी एसोसिएशन इसने ज्वाइन किया है फॉर लिमिटिंग द डिस्ट्रक्शन काउज्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज? सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI, ADB और नन। सो आंसर इज बी, दैट इज CDRI। CDRI स्टैंड्स फॉर कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो EIB ने CDRI को ज्वाइन कर लिया है फॉर लिमिटिंग, कम करना किसको? डिस्ट्रक्शन विच इज़ काउज्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हो रही है उसको कम करने के लिए EIB और CDRI आपस में जुड़ गए हैं। सो इट विल प्रोवाइड एडवाइजरी भी प्रोवाइड करेगा और फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा टू CDRI, ठीक है। नंबर 2 क्या करेगा? ये जो CDRI है वो जो है जितने भी बंदे हैं CDRI के, जितने भी मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट्स उठाएंगे जितनी भी हमारे पास इनिशिएटिव्स हैं यूरोपियन यूनियंस के, ठीक है। और EIB विल वर्क एज यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट बैंक, यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट बैंक की तरह जो है काम करेगा EIB स्टैंड्स फॉर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। सो व्हाट इज CDRI? तो हमारे पास इंडिया की ओनली 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल है, दैट इज़ CDRI, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एस्टेब्लिश हुई थी 2019 में, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, ड्यूरिंग द समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के समिट में। सो एम क्या है इसका? टू मैनेज द डिजास्टर मैनेज करना ऑल ऑफ द कंट्री। और इसके मेंबर्स कितने हैं? 31 कंट्रीज़ हैं प्लस 6 इसके ग्रुप्स हैं। और दूसरे क्या होता है? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंडिया के हमारे पास 2 ये इंटरनेशनल अलायंसेस हैं ऑल ऑफ द वर्ल्ड। सो एस्टेब्लिश कब हुई थी? ये हमारे पास 30 नवंबर 2015 को एस्टेब्लिश हुई थी। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? दैट इज़ इन गुरुग्राम, ठीक है, इंडिया में। इट वाज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग COP21। COP21 कहाँ पे हुआ? पेरिस में। तो पेरिस और इंडिया ने दोनों ने ये लॉन्च किया है। तो इसकी टोटल मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? 106 इसकी कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज लेसिस्टर क्रिकेट ग्राउंड, जो कि लेसिस्टर क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है? इन इंग्लैंड में है। इज नेम्ड आफ्टर विच इंडियन क्रिकेटर?
इंडियन क्रिकेटर के नाम पे रखा है? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और एम एस धोनी। सो आंसर इज सी, दैट इज सुनील गावस्कर के नाम पे हमने लेसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो इंग्लैंड में है उसका नाम रखा है। सो अब कुछ बातें हैं क्रिकेट सी और गेम्स से रिलेटेड। सो एशिया कप 2022 कहाँ पे हो रहा है? यूएई में। इंडियाज़ फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन मेंस स्कीट फाइनल्स, मेंस के स्कीट फाइनल में इंडिया का फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल है इन आईएसएसएफ, इंडियन शूटिंग का जो वर्ल्ड कप हुआ था, इंटरनेशनल शूटिंग का जो वर्ल्ड कप हुआ था, वो कौन है? मिराज अहमद खान, मिराज अहमद खान, ये नाम याद रखना है, मिराज अहमद खान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई क्वेश्चंस में ये आएगा, पक्का आएगा। सो फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन मेंस स्कीट फाइनल इज मिराज अहमद खान। नाउ ओलंपिक 2028 समर ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स कहाँ पे होगी? दैट इज़ इन लॉस एंजलिस, यूनाइटेड स्टेट्स में। 94 ईयर ओल्ड भगवती देवी डागर, जो कुछ दिनों पहले काफ़ी पॉपुलर थी, काफ़ी चर्चा में थी, उन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है 100 मीटर स्प्रिंट में। वुमेन्स सिंगल टाइटल, सिंगापुर ओपन में जो वुमेन का सिंगल टाइटल हुआ था 2022 में, उसमें कौन विनर रही है? पीवी संधू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप कमेंट करिए इस वीडियो पे। थैंक्स।